पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं, तो वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दूँ। सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे हैं। किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे हैं? मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। तो पेपर तक का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? ये तो जनता नहीं जानना चाहता है। सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासिस का वायरस नहीं पाया। इतना कहा गया था उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ में उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर गए थे तो क्या कोई बड़ा प्लान था? क्या कोई गंभीर साजिश थी? पीएम की सुरक्षा चूक पर हमने तब भी ये सवाल उठाए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे माना और यह सवाल आज और बड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई और किसने करवाई। इस चूक के बाद उस समय की पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी की थी। सवाल है कि क्या राजनीतिक एजेंडे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी हल्के में लिया जा सकता है? क्या उनकी जान के साथ भी खेला जा सकता है? प्रधानमंत्री को विपक्ष के निशाने पर लेने वाला पेगासस जासूसी मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में धाराशाही हो गया। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों और एक्टिविस्ट की एक जासूसी का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर। सवाल पब्लिक का आज ये है कि मोदी सरकार एजेंडा चलाने वालों के निशाने पर है क्या? क्या ये एजेंडा इतना खतरनाक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया गया? यही है आज पब्लिक का सवाल। प्रधानमंत्री का पद पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर और बड़ा होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक देश के लिए गंभीर मसला है। इस सुरक्षा चूक पर आज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही, इसे मैं आपको बताना चाहती हूं। उससे पहले आपको यह भी बताना चाहती हूं कि उस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मसले को हवा में उड़ाने की कोशिश हुई थी। सुनिए उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान क्या था। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी। कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आपने सुना दर्शकों, उस वक्त पंजाब के चुनावी माहौल में वहां के मुख्यमंत्री का रिस्पांस क्या था। जबकि प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर से हुसैनीवाला में 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के अधिकारियों से कहा, अपने सीएम से कह देना थैंक्स, मैं जिंदा लौट पाया। सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट में फिरोजपुर के उस समय के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एसएसपी अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे, जबकि उनके पास पर्याप्त समय और सुरक्षा बल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ साबित होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सुनिए उनका बयान। सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। ये किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड, इतना झलझलापन,
ये अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। ये कहना 20 मिनट रुके कुछ हुआ तो नहीं, कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इससे तो यही पता चलता है कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुरक्षा के स्टैंडर्ड तय करने वाली ब्लू बुक की समय समय पर समीक्षा करने का सुझाव भी दिया है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय बना, उसी दिन पेगासस जासूसी मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में स्थिति साफ हुई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई टेक्निकल कमेटी ने 29 फोन की जांच की। इसमें किसी फोन में पेगासस बग की पुष्टि नहीं हुई। 5 फोन में मैलवेयर मिले, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मैलवेयर होने का मतलब ये नहीं है कि ये पेगासस बग था। मैलवेयर के कई और तरीके भी हैं फोन में आने के। आपको याद होगा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पेगासस पर आक्रामक थे। संसद का एक पूरा सत्र पेगासस के मुद्दे पर नहीं चल पाया था। आज कांग्रेस समेत विपक्ष को जवाब देने की बारी बीजेपी की थी। सुनिए पूर्व टेलीकॉम और आईटी और लॉ मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह बयान। सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है और 5 में कुछ है, लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में, उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। इतना कहा गया था उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने, मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। हालांकि कांग्रेस अभी भी पेगासस मामले पर हार मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मालवेयर क्या है, किसने डाला। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सरकार पर सहयोग ना करने का आरोप लगाया है और तमाम इस तरह की बातें। हालांकि कांग्रेस की ऐसी ही दलीलें तब भी आई थी जब राफेल डील में गड़बड़ी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सवाल यह है कि क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाने के पहले अपना होमवर्क नहीं करता, या मुद्दा जनता का ना होकर एजेंडा के तहत लगाया जाता है मोदी के सामने और इसलिए ये टिक ही नहीं पाता। अभी के ताजा 4 मुद्दों को देखिए, जिसे मैं मोदी विरोध का 4D यानी 4 डायमेंशनल प्लान कह रही हूं। पेगासस मामला और पीएम की सुरक्षा चूक के मसले पर विपक्ष का स्टैंड सही नहीं साबित हुआ। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। सरकार पर विपक्ष सीबीआई, आईडी, ईडी के दुरुपयोग का आरोप अक्सर लगाता है, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि रेड में बेहिसाब पैसे क्यों मिले, कहां से मिले, कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती। तो आज सवाल जो पब्लिक के उठते हैं, पहला सवाल, क्या पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामला फेल होने से विपक्ष के एजेंडे की पोल खुल गई है? सवाल नंबर 3, क्या 2024 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठ का एजेंडा चलाने वाले की बात सही साबित हुई? आज यही है पब्लिक के सवाल, और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सुब्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक है और ऑथर हैं द चर्न की। रीजू दत्ता जी प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को। राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर इस कदर है कि आज
शायद इनकी पल्स रेट भी जाननी पड़ेगी और इन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इतने झूठ कांग्रेस बोल चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कि शायद अब लाई डिटेक्टर टेस्ट की मशीनें भी खराब होने लग गई हैं। तो तहसीन पूनावाला जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप मुद्दे ढूंढते रहिए, लेकिन सबसे बड़ा आपकी राजनीति एक तरफ, आपको प्रधानमंत्री की जान की सुरक्षा करने में भी इतना संकोच। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी सुरक्षा में ब्रीच हुआ था और ये ब्रीच किसके कहने पर हुआ था, ये कांग्रेस को बताने की जरूरत है आज पूरे देश के सामने। आपको अपना जवाब देना है 60 सेकंड में, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार नाविका जी, जिस प्यार से आपने मेरा स्वागत किया कि लाई डिटेक्टर मशीन खराब हो जाएगी, कभी ये लाई डिटेक्टर मशीन भारतीय झूठी पार्टी पे भी चला दीजिए मैडम, पता चलेगा मशीन ही गोल 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 घूमने लगेगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी जलेबी की तरह सीधा लोगों को घुमाती है। लेकिन भारतीय जासूस पार्टी में से क्यों कहता हूं, क्योंकि ये जो पार्टी है किस तरह से इतनी सफाई से झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम टिप्पणी है कि केंद्र सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने न सुप्रीम कोर्ट से सहयोग किया, कोऑपरेट किया, न उस कमिटी से कोऑपरेट किया जहां पर जो इस मैलवेयर को जो इस पेगासस को देख रहा था इसके बारे में। और पेगासस को बागिया सॉफ्टवेयर ने ये एक हथियार घोषित किया गया है। यह हथियार जो देश की महिलाओं पर यूज हुआ, जजेस पे यूज हुआ और हमारे अन्य लोगों पे यूज हुआ। और अगर वर्तमान सरकार ने इसे यूज नहीं किया तो ये तो और भी परेशानी वाली बात है कि किसी और मुल्क ने इसे यूज किया है, क्योंकि सिर्फ मुल्कों को बेचा जाता है। और जब वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट से कोऑपरेट नहीं करती और मैलवेयर का रेसिड्यू पाया गया है, लेकिन आप कहते हो नहीं ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो रेसिड्यू किस चीज का है? रेसिड्यू पाया गया है और जांच में निकलेगा और सवाल सरकार से होना चाहिए, आपने सुप्रीम कोर्ट से कोऑपरेट क्यों नहीं किया। लेकिन वो सवाल छोड़ते विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है सरकार के बारे में। सवाल था प्रधानमंत्री की जान लेने की कोशिश हुई, सुरक्षा में ब्रीच हुआ, उस पर आपका कुछ कहना नहीं है और आप अब भी पेगासस का जो भूत पहले सवार था वो भी सवार है। और आपने कहा भारतीय झूठा पार्टी जो आप बुलाते हैं, आपने कहा उनसे सवाल पूछो। भाई झूठ आपका पकड़ा गया है और सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आज जान पर, प्रधानमंत्री की जान पर इस तरह का सलूक करना, उनकी सेफ्टी पर इस तरह का ब्रीच होना, इस पर कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष नहीं। देखिए, ऐसी ही चीज़ें कर करके आज ये परिवारवाद के जो रेसिड्यू बच चुके हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। और जैसे पेगासस के जंतु फ़ोन में नहीं मिले, बहुत जल्द इनके भी परिवारवाद के रेसिड्यू और जंतु कहीं नहीं मिलने वाले। परंतु मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, पेगासस से अग्निवीर, दुष्प्रचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, जब पोल खुल जाए सुप्रीम कोर्ट में तो मैं छाती पीट पीट कर बोलूँ अत्याचार अत्याचार, जैसे पेगासस से लेकर पंजाब पोल खुली है, और सभी लोग करेंगे मिलकर दुराचार। ये देश में डेमोक्रेसी के दुराचार के ये सारे जंतु है। अब देखिए, इतना महत्वपूर्ण विषय है, एक खूनी साजिश हुई प्रधानमंत्री जी के पर्सनेज के खिलाफ, किस प्रकार से इसमें एक हाथ शामिल था, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग था। मुझे याद आता है टाइम्स नाउ की वो कवरेज, नाविका जी आप लीड कर रही थी इस कवरेज को, 3-3 अंदरूनी लेटर आपने दिखाए पंजाब पुलिस के कि ऑल्टरनेट रूट बना के रखना, इसमें इंटरवेंशन हो सकती है कुछ ऐसे एलिमेंट्स की, ये ध्यान रखना। ब्लू बुक के खिलाफ जाकर उस दिन पर ना डीजीपी, ना मुख्यमंत्री, ना चीफ सेक्रेटरी कोई मौजूद नहीं था, और 15-20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बनाकर रख दिया था कि हो जाए जो होना है उसी दिन पर, ताकि प्रधानमंत्री की मरने की कामना तो ये आए दिन करते हैं। शेख हुसैन ने की, सुबोधकांत सहाय ने की, मरने मारने की बात, उनकी जाति को लेकर बात, उनके परिवार को लेकर बात, ये रोज गालियां बकते हैं। तो आज ये किस प्रकार से पाकिस्तान जो ना कर पाए वो करने की साजिश, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये ब्रीफिंग किसको जा रही थी? चन्नी जी ब्रीफिंग किसको दे रहे थे? प्रियंका वाड्रा को इसकी ब्रीफिंग दे रहे थे मिनट टू मिनट कि देखो प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बना दिया है। आज इस खूनी साजिश के लिए सबसे पहले ये परिवार का जो रेसिड्यू बैठा है यहां पर, उसको नाक पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, और ये मुद्दा है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का, इसलिए इस मुद्दे पर पहले बात अगर कर लें तो बेहतर होगा।
मैं जानती हूं कि विपक्ष का काम है खामियां ढूंढना, मुद्दे उठाना, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बिल्कुल आपका हक है। लेकिन किसी की जान की सुरक्षा में सेंध डालना, क्या यह भी विपक्ष का कर्तव्य है? और मैं गिना सकती हूं एक फेरिस लिस्ट जो विपक्ष ने धावे बोले हैं सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी पर और जो धाराशाही हुए हैं। पेगासस का मामला एक है, उसके बाद राफेल में चौकीदार चोर है का मामला आया, फिर कहा गया कि भाई ये वैक्सीनेशन जो है ये तो प्रधानमंत्री जो सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देश में किसी को नहीं मिलेगा। पूरे देश में मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की रैली में पंजाब में कोई आया नहीं था, इसलिए अब बहाना बना रहे हैं। तमाम तरह की बातें की गई हैं, अग्निपथ पर भी बातें की गई थी। अब विपक्ष का इरादा क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन किसी की जान की सेफ्टी का सेंध करना, क्या यह विपक्ष का इरादा हो सकता है? और क्या ये एक पाक इरादा है ऐसे देश में 135 करोड़ लोगों का जो प्रधानमंत्री हो? क्या इस पर हमें खुद माफी नहीं मांगनी चाहिए? अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज का जो आपका डिबेट है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे राजनीतिक तौर पे, लेकिन व्यक्तिगत कोई चीज नहीं होगा। राजनीतिक तौर पे कुछ भी होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी जिंदगी की कामना, ये सारी चीजें करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से पंजाब में जो घटना हुई, यकीन मानिए वो बहुत ही निंदनीय है। किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, वो एक जांच का विषय है, वो उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जो आज का जो अहम मसला है, आपने अभी एक पेगासस की बात की। आज पेगासस का जो इशू निकल करके आया, ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा अधिकार है। और आज आप देखिए, इस मुल्क की जो सत्ताधारी पार्टी है, वो उसने कहीं ना कहीं इस राइट टू प्राइवेसी जो हमारा संविधान में जो मुझे हक दिया है, वो उसको कहीं ना कहीं उसको तोड़ रही है। आप देखिए कि अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो वर्जन आया है, उसमें ये साफ आया है कि 29 मोबाइल में कहीं ना कहीं वो चीजें पेगासस का मामला जो है उसका उपयोग में लाया गया, ऐसी चीजें मिली है, संदिग्ध है, और 5 में तो मालवेयर मिला है। तो सवाल इस बात का है कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं और ये सारे हालात पैदा होते हैं, तो वाकई में चिंता का विषय है। लाई डिटेक्टर भाग जाएगा आपके शो से। अजीज खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पेगासस था ही नहीं। जब पेगासस था ही नहीं तो घबरा किससे रहे हैं, किससे घबरा रहे हैं और क्या तोहमत लगा रहे हैं? सुभाषिता जी, ये गलत ऑर्डर दे दिया और सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देती, ऑर्डर देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और कहा है पेगासस नहीं था, मैलवेयर था। मैलवेयर के कारण कई हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर में हो सकता है जिसमें पेगासस ना भी हो। देखिए नाविका जी, मैं उसी कमेटी की बात कर रहा हूं। कमेटी की बात को एडमिट किया है, उसी एडमिट किया है, और आप मेरे ख्याल से पढ़ लें, आपको लिंक में भेज देता हूं। 29 मोबाइल पे बोले जा रहे भाई, नहीं एक बार दिखा दो लिंक। मुझे लगता है शो को स्थगित करके इनका लिंक देखना पड़ेगा, क्या लिखा है उस लिंक में, जरा हम पढ़ ले। मैं आपको बता देती हूँ कि पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है। शायद आपने पढ़ा नहीं है ठीक से, क्योंकि आप लोगों को राजनीतिक बातें करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आप कहीं ना कहीं डिटेल पढ़ना भूल जाते हैं। उन्होंने कहा है technical committee, in 5 phones they found some malware, but it doesn't mean it was a malware of Pegasus. जो चीफ जस्टिस की कमिटी ने कहा है, उसने ये भी कहा है, as regards the technical committee report, it said some of those who had given their phones to the committee had requested that the report should not be made public. और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है, we will go through the report and whatever content we find can be placed in public domain, we will share
शेयर विद यू। उन्होंने ये बात पढ़ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नो पेगासस स्पाईवेयर फाउंड इन 29 मोबाइल फोन्स एग्जामिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हेडलाइन में पढ़ चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन में पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि ये अजीज खान इनके साहब फोन में कौन सा मैलवेयर है? ये झूठ का और परिवारवाद का मैलवेयर है इनके फोन में। लेकिन रीजू दत्ता जी मैं उलझना नहीं चाहती सिर्फ पेगासस में। आप पेगासस देख लीजिए, अग्निपथ जिसको स्थगित करने की एक याचिका गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें स्टे नहीं मिला। राफेल देख लीजिए, आप पेगासस देख लीजिए, और आप देख लीजिए सिक्योरिटी संबंधित चीजें। मैं मानती हूं, और जो करप्शन की बात है, आपके पास आऊं तो वो नोटों के बंडल मुझे याद आने लगते हैं। अब करप्शन में आप रोज प्रधानमंत्री को घेरते हैं कि भाई आपकी एजेंसियां हैं, जमाई हैं आपकी एजेंसियां। अरे भाई पैसा है ना, पैसा है तो उसका कारण पता चलाना पड़ेगा ना। और आप देख रहे हैं पैसा, और AK-47 झारखंड पे भी मिल रहा है, और वहां डिस्क्वालिफिकेशन का एक पूरा माहौल बना हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ रीजू दत्ता जी, क्या पहले की तरह आप चाहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे में यारी दोस्ती कर कर एकदम सीधे बैठे रहें? तुम मेरी करप्शन मत पकड़ना, मैं तुम्हारी नहीं पकड़ूंगा, 5 साल तुम बनाओ, 5 साल बाद जब मैं आऊंगा मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। क्या इस तरह का दोस्ताना याराना खत्म हो रहा है, इसीलिए विपक्ष की पार्टियां प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी सेंध लगा रही हैं? नाविका जी, आपके 2 मुद्दे हैं इस सवाल में, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा राजनैतिक, उनकी पार्टी के साथ हमारा राजनैतिक मतलब मतभेद हो सकता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक कभी भी माना नहीं जा सकता। पहली बात, पंजाब में उनके साथ जो हुआ उसमें कांग्रेस का कोई षड्यंत्र है या नहीं है वो मैं नहीं जानता, वो कांग्रेस जवाब देगी। बट हाँ, एक चीज मैं याद दिला दूं जरा आपके दर्शकों को, पंजाब में जब ये कांड हुआ था उनकी सुरक्षा के साथ, उसके 2 दिन बाद वो बनारस गए थे, और उनकी एसपीजी के सिक्योरिटी के अंदर लोग आके उनको माला और टोपियां पहना रहे थे। तो हर चीज का खुलासा होना चाहिए। एक, अगर आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहां पर आपकी सरकार नहीं है तो आपकी जान को खतरा है, और जहां आपकी सरकार है वहां आपके सिक्योरिटी के अंदर आके लोग माला पहना सकते हैं, तो ये भी थोड़ी जांच लेनी चाहिए। अब आता हूं मैं आपके करप्शन चार्जेस पे। मैं प्रधानमंत्री जी से सहमत हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको डालो अंदर जेल में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि धूल मुंह पे है और वो आईना साफ कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, प्रेमा खांडू, सब ईडी सीबीआई चार्जशीट मेंशन आपके पार्टी के मुख्यमंत्री बने बैठे, थोड़ा उनका भी जांच कर लीजिए, तो हम आपके साथ खड़े होंगे प्रधानमंत्री। चलिए सुब्राष्टा जी, तमाम विपक्षी दलों को ये तो कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि चूक हुई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है उसको डिस्प्यूट करने का। लेकिन पहले तो सब यही कह रहे थे कि भाई ड्रामा हो रहा है, रैली में लोग नहीं आए थे इसीलिए ड्रामा कर दिया। अब वाराणसी की बात आ गई है बीच में। अब वाराणसी पाकिस्तान के पास तो नहीं है ना, फिरोजपुर है ना पाकिस्तान के पास। अब इसमें भी दोनों को कंपैरिजन करना, तो सुब्राष्टा जी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बस टारगेट बनाना है नरेंद्र मोदी को, और जो टारगेट बनाते हैं वो पब्लिक के सामने धुल जाते हैं क्योंकि कोर्ट से आ जाता है चौकीदार चोर नहीं चला, पेगासस नहीं चला, इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में जो कुछ कहा नहीं चला। अब इनके पास मुद्दा कोई नहीं रह गया है, तो प्रधानमंत्री की जान की सुरक्षा पर भी नजर है इनकी। नाविका जी, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, ये बात मैं आज से नहीं, ये 2019 से मैं लगातार बोल रही हूं। और जो मुद्दे विपक्ष उठाता है वो मुद्दे पता नहीं इनको कौन कंसल्ट कर रहा है, या ये ग्राउंड पे जाते नहीं हैं, पता नहीं क्या है इनका एजेंडा मुद्दों को उठाने का। बिल्कुल जनता से कटे हुए, बिल्कुल जमीन से कटे हुए मुद्दे होते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। और यही कारण है कि चाहे वो पेगासस का मामला हो, या फिर इसके पहले राफाल पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा करने की कोशिश की, कोई मुद्दा टिक नहीं रहा और आगे टिकेगा भी नहीं। लेकिन बात केवल नैरेटिव की रहे तो समझ में आता है कि ठीक है, आप एलीट हैं, आपने अल्ट्रा लेफ्ट लोगों को बिठा रखा है। मैं नहीं कह रही हूँ, जयवीर शेरगिल इन्हीं के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता थे जिनको शायद हटाया गया, जो भी ड्रामा हुआ उनका, ये उनके ही शब्द हैं।
ये सारी ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी एक इंटरनल चर्न हो रही है, उसमें शायद राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका की लीडरशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सब कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब आप प्रदेश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के, आपके यहां सरकार है, ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है नाविका जी, पंजाब में बाकायदा जब ये घटना होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर न तो कांग्रेस ये पोजीशन लेती है और ना आम आदमी पार्टी एक ढंग की पोजीशन लेती है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति होती है। तो ये तो आज पब्लिक डोमेन में है कि ये लोग विपक्ष की भूमिका को तो बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सरकार, जनता इनके हाथ में सत्ता सौंप भी देती है तो भी इनका रवैया ये होता है। वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, सबसे लोकतांत्रिक संवैधानिक पद पर की गरिमा को ये इस तरीके से तार तार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो और यही है आज का मुद्दा। रिजू दत्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला, क्या आज राहुल गांधी को देश के सामने प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए? माफी इसलिए नहीं, आप जो मर्जी कमियां ढूंढे उनके कामकाज में, यह आपका अधिकार क्षेत्र है, पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो उस राज्य में जहां पर यह कॉन्स्पिरेसी साफ नजर आ रही थी। एसएसपी को दोषी माना गया। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएसपी किनके अंडर आते हैं? डीजीपी के अंदर। डीजीपी और चीफ मिनिस्टर, जिनके लिए प्रोटोकॉल के लिए जरूरी था प्रधानमंत्री को रिसीव करना, वो गए नहीं प्रधानमंत्री के पास। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्या ये कांग्रेस का षड्यंत्र था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध हो? क्या ये ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप थे? आर यू सीरियस कि आप कह रहे हो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं? देन आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इफ दैट इज द एक्यूजेशन। तो आप डिसाइड कर दीजिए, ये आपका आरोप है कि राहुल गांधी की या षड्यंत्र था कि बीजेपी और मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, क्यों नहीं होगा? बट ये आपका सवाल है, देन आई विल हैव टू, बिकॉज इट इज शॉकिंग कि भाजपा इस तरह की जुमलेबाजी करे। लेकिन इस तरह का सवाल कि राहुल गांधी, जिसके पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हुए, जिस परिवार के 2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए, आप एक जिम्मेदार पत्रकार ये कह रहे हैं कि मैंने कहा मुझे उसका उत्तर देने का आप शब्दों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने कहा वर देयर ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप। देयर कैन बी अ सेंट्रल दिल्ली कांग्रेस पार्टी, या दिल्ली में है नहीं कांग्रेस पार्टी। जी, मैं आपको बता देता हूँ। यस, व्हेन यू मीन टॉप, इसका मतलब होता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। अगर ये आपका मतलब नहीं था, मैंने सोचा आपकी सीडब्ल्यूसी भी टॉप है, मैंने ये भी सोचा आपके सारे जनरल सेक्रेटरी भी टॉप हैं। अगर आप मुझे नहीं, अगर आप बताना चाह रहे हैं कि उनकी कोई मुक्कत नहीं है, तो ये आपका नजरिया होगा। मैं उत्तर दे दूं? अगर आप मुझे इजाजत दे, मैं उत्तर दे दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए। तो पहले हम दोनों एक चीज पे हमने क्लैरिफाई किया, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कि आप नहीं कहते हो कि सोनिया जी या किसी का ऑर्डर था, ना ही कांग्रेस पार्टी का ऑर्डर कि माननीय प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा हो। एक दूसरी बात, आप खुद, आपके पास रिसर्च टीम है पीछे, आप उनके मेरे सारे फुटेज निकाल दीजिए, बाकी कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं के सभी चैनल्स पे सभी ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा अहम है, हम उनकी सुरक्षा, हम चाहते कि वो सुरक्षा। माफ कीजिएगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ कांग्रेस लीडर्स ने क्या क्या कहा है, और ये सारे बयान मेरे सामने हैं और मैं सारे बयान आपको पढ़कर सुना सकती हूँ, क्योंकि आपने चैलेंज किया है फैक्ट्स पर। मैं आपको बता देती हूँ, मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कभी खेद नहीं एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा द पीएमओ, द सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी स्पोक्सपर्सन्स हैव बीन गिविंग आउट फॉल्स इंफॉर्मेशन टू मीडिया टू डिफेम पंजाब गवर्नमेंट बिकॉज डॉक्टर चन्नी इज सॉफ्ट स्पोकन, गुड नेचर्ड और वो दलित हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर दलित हैं, ये पच नहीं रही बात। भूपेश बघेल, उन्होंने कहा दे कैन नॉट टॉलरेट दैट अ दलित हैज बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। किसी ने मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, सबने दलित चीफ मिनिस्टर है इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बोलना ही नहीं देना चाहती तो मैं क्या बोलूं? लाई डिटेक्टर में कम से कम आप मानते हैं किसी ने खेद नहीं प्रकट किया? सच बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मोदी जी सच बोलते हैं, इसलिए देश की जनता कोई नॉर्मल फोन पे बात नहीं करती, व्हाट्सएप पे बात करती है और सब लोग डरते हैं और सब जानते हैं कि मोदी जी ने जासूसी करते हैं। फैक्ट्स बता दिए।
मैं अपनी फैक्ट्स रख दूं? मैं ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। चलो लाइट डिटेक्टर टेस्ट आपका एक्सेप्ट करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं। नॉर्मल फोन पे बात करते हैं, कौन से डील आप वीवीआईपी है ना, आप वीवीआईपी है। मैं आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप वीवीआईपी हो। आप जैसे बड़े लोगों की बात मुद्दे पर आइए। ठीक है, चलो मैं अपनी बात करूं। जब मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, उन्हें बोलिए मेरे बीच में। जी तहसीन जी जवाब दीजिए, दो चीज मैं कहना जवाब दीजिए। आज माफी मांगने का दिन है, हाँ या ना? सुब्राशा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। तहसीन जी माफी मांगने का दिन है या नहीं? माफी अगर किसी को मांगनी चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन किसी को करना चाहिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज। माफी नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मांगना चाहिए कि उन्होंने इस चीज में कोऑपरेट नहीं किया कि महिलाओं के फोन को हैक किया जा रहा था, उनके कैमरास को भी इस्तेमाल कर सकता था इस एहतियात से। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे लेकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंट्रोस्पेक्शन अगर किसी को करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, उस एसएसपी को करना चाहिए। ये बात सबने पहला कही कि वहां पे लोकल लेवल पे ऑफकोर्स वहां पे गलतियां हुई थी, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन एसपीजी को भी करना चाहिए कि एसपीजी प्रधानमंत्री को 15 मिनट तक वहां पर रुके रहे, जबकि एसपीजी के सारे प्रोटोकॉल्स खुद एसपीजी ने तोड़ा है। एसपीजी को भी करनी चाहिए। और जैसे दुर्गा प्रसाद जी को उन्होंने सस्पेंड किया था नेपाल में, इन मिडिल ऑफ नेपाल दुर्गा प्रसाद जी को भेज दिया था जब एसपीजी चीफ थे, इस एसपीजी चीफ को भी जवाब देना चाहिए। वेल आप आज कह रहे हैं कि चन्नी जी ने कुछ नहीं किया, लोकल लेवल पे हुआ था। उस दिन मैंने साउंड बाइट भी चलाया था, आप कहेंगे तो दोबारा सुना दूंगी। चन्नी जी ने कहा एक कंकड़ भी नहीं किसी ने उठाया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और आज निकला सेन सुरक्षा में शहजाद पूनावाला। देखिए, अगर ये कहते हैं कि कोई इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा था और गलतियां हुई है, फिरोजपुर के एसएसपी की गलती हुई है, उस समय श्रीनिवास आईवाईसी का अध्यक्ष, हाउस द जोश, सिद्धू उसे ड्रामा कह रहे थे, नाना पटोले जो बोया है वही मिलेगा। कांग्रेस पार्टी तो इसको सेलिब्रेट कर रही थी। तो इसीलिए पत्रकारों को डराने और उनको गाली और अपमानित करने से बदले बताइए कि कांग्रेस के हाईकमांड ने इसको पूरी एंडोर्समेंट नहीं दी थी। एक सेकंड, अब चुप करके बैठिए, चुप करके बैठिए, आप एकदम चुप करके बैठिए, अपने समय पे बोलिए, मैंने बीच में नहीं बोला है। आप चुप करके बोलिए, चुप करके बैठिए, चुप करके बैठिए, मैं समय दूंगी, चुप करके बैठिए, आपका समय नहीं है, मैं समय दूंगी। चुप करके बैठिए, आपके समय पे मैंने एक भी बात नहीं बोली, चुप करके बैठिए आप जी। तो पत्रकारों को सिखाने के बदले चुप करके बैठेंगे। एक मिनट एक सेकंड, शहजाद जी मैं चुप करा लूंगी। आप अपनी बात कहिए। यहाँ पर वो एक शुभराष्ट्र को बोल रहे वीवीआईपी है, बिल्कुल वीवीआईपी है। जो यहाँ पर कॉमन मैन है आज वो वीवीआईपी बना है, और जो दामाद जी बन के घूमते थे उनको हमने बना दिया है जो उनको बनना चाहिए था। तो बहुत कान खोल के सुनिए और अहंकार मत दिखाइए। अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ नाविका जी, आपकी बात पूरी कंप्लीट करता हूँ। देखिए, आज मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी का टॉप लीडरशिप इसमें शामिल नहीं था तो आज श्रीनिवासन पे क्या कार्रवाई करेंगे, नाना पटोले पे क्या करेंगे, ये जो चन्नी जी ने कहा था कि सिर्फ 20 मिनट तो खड़े रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, इन पर क्या कार्रवाई करेंगे बता दे पहले तो। दूसरी बात देखिए, एक सेकंड, अरे भैया रुक जाइए ना, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? पहले इसी का सवाल नहीं, आपको बताता हूं कि ये षड्यंत्र, ये आप गलत कह रही हैं कि ये आवाम से, शुभराष्ट्र ने गलत कहा, ये आवाम से डिस्कनेक्टेड नहीं है। शुभराष्ट्र ये पाकिस्तान और देश के दुश्मन की आवाम से पूरी तरह से कनेक्टेड है। इसलिए अग्निवीर को स्टॉल कराकर भारत की सेना के मनोबल पर चोट करने की साजिश करते हैं। इसीलिए रफाल के प्रोक्योरमेंट को चोट पहुंचाकर उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बनाने की कोशिश। देश के दुश्मनों की आवाम के साथ ये पूरी तरह से कनेक्टेड है, इसीलिए ये साजिश की गई। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर कि कांग्रेस पार्टी की साजिश थी कि प्रधानमंत्री की जिंदगी के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर खतरा आए, और ये टॉप ऑफ द टॉप लीडरशिप ने किया। आप एंडोर्स कर रहे हैं? मैं एंडोर्स कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, भाजपा का अधिकृत प्रवक्ता कह रहा है, बोलिए। तहसीन पूनावाला, बीवी श्रीनिवास पे कोई एक्शन होगा? उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा हाउस द जोश, कोई एक्शन होगा? मैं उस पर उत्तर दूंगा, लेकिन एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं क्योंकि देश की जनता सुने। जिस तरह से यहाँ पे झूठ बोला जाता है और चेक नहीं होता है, अगर वहां पे फिरोजपुर से कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जी अटक गए थे, जो गलत था, ड्रोन्स की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, बीएसएफ की थी, जो केंद्र सरकार की नहीं चाहती। वो सारा बीएसएफ के जुरिसडिक्शन पर कौन लड़ रहा था? वो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के जुरिसडिक्शन पे कौन लड़ रहा था? 50 किलोमीटर बीएसएफ की जुरिसडिक्शन है या नहीं है? है या नहीं है? माफ कीजिए, बीएसएफ प्रधानमंत्री, आपका ब्लू बुक में क्या लिखा है? नहीं, आपका सारी कोऑर्डिनेशन होती है राज्य सरकार से, लेकिन रिजू दत्ता जी, ये कांग्रेस क्यों कोशिश कर रही है इस पूरे मामले पर कोई भी
इस पे गिल्टी ना माना जाए, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, क्यों मामले को रफा दफा करना चाह रही है? जो लोग उस दिन कह रहे थे हाउस द जोश, जो लोग कह रहे थे कि जो बोया वही मिलेगा, क्या आज उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? रिजू दत्ता जी प्रोप्राइटी की बात कर रही हूं। नहीं, मैं नाविका, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि आइडियोलॉजिकली हम लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है तो कांग्रेस क्यों डिफेंड कर रही है? अरे जिन्होंने चूक किया उनको जेल में डालो, वो तुम्हारा भी प्रधानमंत्री है, मेरा भी प्रधानमंत्री है। बट हाँ, इसमें अगर बोलने वाली बात है तो आप ये बोलिए ना कि अगर फिरोजपुर में प्रधानमंत्री जी सेफ नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी खुद पाकिस्तान में सेफ थे जहां वो बिरयानी खाने गए थे। ये आप ऐसी बातें आप टिप्पणियां कर सकते हैं, बट आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा में चूक ही नहीं हुआ। अरे जो उच्च अदालत बोल रहा है, बोलिए ना, जिन्होंने चूक किया उनको अंदर भेजिए, बात खत्म हो गया। प्रधानमंत्री वो मेरा भी है, आपका भी है, देश की 100 करोड़ जनता का तो भी है। सुब्राष्टा जब वो नहीं जी, रहेंगे, आज प्रधानमंत्री की पुरानी पाकिस्तान विजिट को उठाकर ये क्या करना चाह रहे हैं? ये बताना ये चाह रहे हैं कि भाई तब का दौर जो था वो और था, आज का दौर और है, लेकिन ये मुद्दे को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि जवाबदेही नहीं चाहिए। विपक्ष को कटाक्ष करना आता है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी, जब जवाबदेही की बात करो तो गायब, मौका वारदात से गायब, माफी मांगने की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जान पर तक बन आएगी, लेकिन उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई शिष्टाचार भी नहीं बचा। नविका जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान गए तो क्या वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से दोनों देश के डिप्लोमेटिक संबंध को आगे बढ़ाने को लेकर गए या बिरयानी खाने गए? ये कटाक्ष कर सकते हैं। विपक्ष की तो भाषा ऐसी हो गई है, खास करके प्रधानमंत्री जी को लेकर के, कि उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। तो ये बिरयानी खाने गए थे या डिप्लोमेसी के लिए गए थे, ये तो भाई पार्ट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड है ना, एक आरटीआई डालें, पता करें। लेकिन अगर सिर्फ चैनल पे बैठ करके कुछ भी बोल के निकलना है तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं रिजू जी से अग्री करती हूँ। आखिर आज कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी चूक को डिफेंड क्यों कर रही है? बड़ी बातें की जाती हैं कि फलाना देश के लिए शहीद हुए, ढिमका की हत्या हुई तो वही देश के लिए शहीद हो गए। तो जब आपकी पार्टी ने इतनी कोट अनकोट शहादतें देखी हैं, तो आपको आज के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के तो डबल चौकस रहना चाहिए था। आज के क्या, किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर के आपको डबल चौकस रहना चाहिए जब आपकी स्टेट में सरकार है। तो इसका मतलब कि आपके पार्टी से अगर कोई प्रधानमंत्री बने तब वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो आपकी है, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को मिट्टी की धूल समझते हैं। तीसरी बात, और मैं अंतिम बात कहना चाहती हूँ, मुझे इस बात से मुझे शहजाद की इस बात से थोड़ा ऐतराज है कि विपक्ष पूरी तरह से सिंसियर नहीं है, वो मिला हुआ है पाकिस्तान से। मैं ऐसी भाषा बोलने से बचूंगी, इसलिए बचूंगी क्योंकि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ विपक्ष को। इस देश की जनता ने ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई कांग्रेस की। एक समय में इस देश की जनता ने ही पंजाब में कांग्रेस को चुना, इस देश की जनता ने ही राजस्थान में कांग्रेस को चुना। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ मिले होते तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के साथ कि वो एक्चुअली देश के रियल मुद्दे क्या हैं वो समझ नहीं पा रही, और जो लोग उसको समझाना चाहते हैं उनको वो जो एक कोटरी लॉबी जिसकी बात जयवीर शेरगिल ने की, उस बात पे तो चर्चा इंटरनली कांग्रेस में होनी चाहिए, ये बात किसी और को नहीं कहना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग बाहर के लोग हैं, हम लोग राजनीति के बाहर जो मार्जिन्स होता है वहां बैठ करके पूरा गेम देख रहे हैं, तो मैं ये बहुत जिम्मेवारी इसके साथ कहना चाहती हूं दैट द ऑपोजिशन शुड गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। अगर कोई चूक और अजीज खान साहब मैं यही गलती हुई। पूछना चाहती हूं, हर वक्त हर मुद्दे पर, और मैं मुद्दों की लिस्ट बता देती हूं। सीएए, अरे आपकी तो इस देश की नागरिकता छिन जाएगी, एक माहौल बना दिया गया। अरे ये वैक्सीनेशन मत लेना, ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है। अरे बाबा इस देश में कोयला खत्म हो गया, इस देश में गेहूं खत्म हो गई। कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि कोल प्रोडक्शन 31% ऊपर है और गेहूं बाकायदा पूरा है इस देश में। लेकिन यह भी कह दिया गया कि भाई खाने को नहीं मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा, बिजली नहीं आएगी, तमाम चीजों पर। मैं पूछना चाहती हूं, और पेगासस के मुद्दे पर जिस पर आपने इतना उल्लेख किया,
मैं कह रही हूं कि तमाम मुद्दे पर र्यूमर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग, आप दुनिया भर को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे रे मोदी आ गया, शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये इस तरह का भय का माहौल बनाना, और हर चीज आपकी जो है वो धाराशाही हो जाती है क्योंकि वो होता नहीं जो आप कहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या विपक्ष कहीं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है? क्योंकि अब आपकी जनता भी बात मानती नहीं, क्योंकि आप हर वक्त मोदी के बारे में ऐसा कहते हैं जो प्रमाण के बिना कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से गिर जाता है। देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हैं विपक्ष के पास क्राइसिस है मुद्दों का। कोई क्राइसिस नहीं है। सच्चाई यह है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो अहंकारी है, वो जनता की बात सुनना नहीं चाहती और जनता के हितों के बारे में सोचना नहीं चाह रही। जब विपक्ष सवाल उठाता है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी किस तरीके से रेड मार करके किस तरीके से डराने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से विपक्षियों को डराने की कोशिश की जा रही है। आप इस बात को समझिए। देखिए, चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से गिराने की साजिश की जा रही है। अभी आपने देखा हाल में ही, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां तक की आप डरते क्यों हैं? अजीज खान साहब, आप सीबीआई से डरते क्यों हैं? अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो नहीं डरती। आम आदमी सड़क पे चल रहा है, वो तो नहीं डरता। अब करप्शन पर प्रहार होगा, आप डरने लग जाओगे और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे भाई, जब यूपीए की सरकार थी, हम लोग इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में 6-6 साल रहे हैं, हमें तो डर नहीं लगा। जाते थे, जवाब देते थे, आ जाते थे। तंग ही कर सकता है ना कोई, जान तो नहीं ले सकता, तो आप डरते क्यों हो? सवाल ये है कि लोकतंत्र करप्शन के होने से मरता है, करप्शन के पकड़े जाने से नहीं मरता। करप्शन जब होता है, जब पहाड़ मिलते हैं कैश के, तब लोकतंत्र मरता है। ये आप लोग विपक्ष में समझते नहीं है। जाकर बात करिए किसी टैक्सी ड्राइवर से, किसी सब्जी बेचने वाले से, किसी ऑटो ड्राइवर से बात करिए, बताएंगे आपको। आप लोग जिनसे मिलते हैं ना, वो आपकी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं जो सच नहीं बताते। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। करण सहगल देहरादून से, रेणु गौतम दिल्ली से, 2 सवाल हैं पब्लिक के। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। देश में अगर पीएम की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है तो क्या देश के दुश्मनों को मौका नहीं मिलेगा? पेगासस जैसा मसला हो या पीएम की सुरक्षा का मसला, क्या विपक्ष अपने ही जाल में नहीं फंसता जाता है? तहसीन पूनावाला, पहला सवाल आपसे कि अगर पीएम की सुरक्षा में सेंध होगा तो क्या दुश्मनों को एडवांटेज नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मैं इस बात से पूरी तरह से अग्री करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो एसएसपी है, अब रिजू कह रहे थे टीएमसी के, उसको जेल में डालना चाहिए, जो भी करना चाहिए कार्रवाई। उसकी गवर्निंग बॉडी, उसका पेरेंट कार्डर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस आईपीएस अफसर है, प्लीज एक्शन लीजिए। अगर उस आईपीएस अफसर आपको कन्फेस करता है मजिस्ट्रेट के सामने 164 में कि माननीय मुख्यमंत्री या डीजीपी ने कहा है कि उसे इस तरह का षड्यंत्र करे, आप प्लीज मुख्यमंत्री और डीजीपी को अरेस्ट करें। उसके ऊपर किसी ने कहा तो आप कीजिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी बात मैं मान ली कि चलो 1 मिनट हाइपोथेटिकली कि एक षड्यंत्र था, एसएसपी वाज नॉट केपेबल या उसने षड्यंत्र हुआ, लेकिन एसपीजी क्या कर रही थी? वहां पे बीएसएफ के ड्रोन्स थे, एसपीजी का खुद का प्रोटोकॉल था, ब्लू बुक के प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया। उस रिपोर्ट में लिखा है ये प्रोटोकॉल स्टेट पुलिस नहीं तोड़ सकती। एसपीजी का खुद का कम्युनिकेशन चैनल अलग रहता है। प्रधानमंत्री 20 मिनट पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रुके हुए। आपको ये बात एसपीजी से हम क्यों नहीं पूछ रहे? मैं तो कह रहा हूं एसएसपी गलत है, उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हम ये सवाल क्यों नहीं पूछे? एक और चीज अपनी बात मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने और कमिटी बनाई थी और जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा उसकी अध्यक्षता कर रही थी, उनको तो कोई कमी नजर नहीं आई एसपीजी में। आप क्योंकि एक सीरियल लिटिगेटर हैं, आप एक याचिका डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे, तो इस बात पे भी तय हो जाए। लेकिन शहजाद पूनावाला, दूसरा सवाल रिजू दत्ता से है, मैं आपके पास आ रही हूं, पर शहजाद इसका जवाब दे दे। देखिए, ये मामला एसपीजी का ही है। सोनिया और प्रियंका गांधी की अकाउंटेबिलिटी ना हो, इस एसपीजी को बचाने के लिए दूसरे एसपीजी के मत्थे
फोड़ो सब चीज़। ब्लू बुक आप पढ़िए, आपने भी पढ़ी होगी उसका, और पूरा देखिए। रूट तय करना, रूट को सैनिटाइज करना, उसको लीक नहीं करना और उसके ऊपर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना आए, ये सारी चीज़ें पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी। और एक चेन ऑफ कमांड होता है, 3 लेटर आपने ही दिखाए थे, इनपुट थी पहले से। तो अगर वो इनपुट फिर भी फॉलो नहीं की गई तो किसके आदेश पे कर सकता है? जो गृह मंत्री और होम चीफ मिनिस्टर है उसी के आदेश पे। और देखिए दूसरी बात मैं बार बार पूछता हूं ना, देखिए एक पूरा सीरीज है। चाइना के साथ एमओयू किस पार्टी का है? क्यों बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाकर भारत के देश की सेना के मनोबल पर चोट की गई? पुलवामा जब हुआ तो देश के ऊपर तोहमत डाली गई और पुलवामा पर क्लीन चिट पाकिस्तान को देने वाले यहाँ पे समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं। तो ये सारे कृत्य के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनको, और भारत की जनता जब वोट करती है एक प्रधानमंत्री को तो क्या कहते हैं उस प्रधानमंत्री को कि ये तो हिटलर है जो जीत जाता है क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो मैं भी चुनाव जीत जाऊंगा। मतलब भारत के मतदाताओं का असली अपमान कौन कर रहा है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो आज तहसीन पुनावाला बता दे, एसपीजी पे कार्रवाई कौन करेगा नहीं करेगा छोड़ दो। तुम्हारी जो एसपीजी है, स्पेशली प्रोटेक्टेड ग्रुप इन जो कांग्रेस पार्टी, श्रीनिवासन और नाना पटोले, उन पर क्या कार्रवाई करोगे आप? वो बता दो ना, बाकी की बातें छोड़ दो। बताओ, हाउस द जोश कहने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? मैं उस पर स्पेसिफिक उत्तर दूंगा। हाँ, बोलो। श्रीनिवासन ने, और प्लीज आप फैक्ट चेक कीजिए इस बात को, श्रीनिवासन ने तब भी क्लैरिफाई किया जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पे जो न्यूज है वो जब लीक हुआ उसके कई मिनट पहले उसने ट्वीट किया था रिगार्डिंग प्रधानमंत्री की रैली खाली उसके बारे में। इसको जोड़ा गया, टाइमिंग है और उसको फैक्ट चेक। हम लोग किंडरगार्टन में हैं। चलिए रिजू दत्ता जी, हम लोग मनीष सिसोदिया की स्कूल में नहीं पढ़ के आए भाई, मनीष सिसोदिया वाली स्कूल से हम चलिए यहाँ पर जो नहीं है उनका नाम ना ले, लेकिन मनीष सिसोदिया वाली स्कूल से नहीं पढ़ के आए ना। मनीष सिसोदिया, एक मिनट दूसरा सवाल रीजू दत्ता से था। रीजू दत्ता जी बुरा नहीं लगा पुलवामा हुआ। रीजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं जो सवाल पब्लिक का था, और पब्लिक का सवाल यह है कि क्या विपक्ष की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है, क्योंकि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे टिक नहीं पा रहे। देखिए मैं सारा विपक्ष को लेके तो बात नहीं कर सकता, मैं अपनी पार्टी का बात कर सकता हूं। हमारा क्रेडिबिलिटी इतना है कि 294 में 220, बीजेपी 65, सीपीएम 0, कांग्रेस 0। तो हम अपना बंगाल जानते हैं, हमारी जनता हमारे साथ है, हमको आशीर्वाद करते हैं, हम अपने क्रेडिबिलिटी गोवा भी बता दीजिए। 220 में एक नंदीग्राम वाला भी रिजल्ट बता दो। गोवा भी बता दीजिए। नहीं, देखिए गोवा में हम गए थे, गोवा में 3 महीने हमने कैंपेन किया, 24% वोट शेयर। मेघालय भी आप थोड़ा बता दीजिए ना नाविका जी कि मेघालय में वी आर द प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी विद 14 MLAs। तो बहुत कुछ है, आगे भी बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि देखिए इस देश में, नाविका जी एक छोटी सी टिप्पणी नाविका जी, इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो चला गया, लोग भूल गए। मुगल का राज था, वो चले गए, लोग भूल गए। ये तो 8 साल की बात है, लोग याद भी नहीं रखेंगे। 2024 तक 2 साल ये बात मैं मानती हूं कि कोई भी लिखा कर नहीं आता कि हमेशा जहां है वहीं रहेगा। ये सृष्टि का नियम है कि जो आता है वो जाता है। हम जन्मे हैं तो हम जाएंगे, कब जाएंगे इसका पता नहीं होता। तो कब जाएंगे इसके लिए आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करेंगे। लेकिन तब तक पब्लिक के 2 सवाल सुन लेते हैं। नेहा पूछ रही है वाराणसी से, प्राची तिवारी पूछ रही है रायपुर से ये सवाल। मेरा सवाल यह है कि पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाए, क्या यह देशद्रोह नहीं है? मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री जैसे हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल, नए नियम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? पहले सवाल का जवाब तहसीन पूनावाला आप दें। जी, मैं मानता हूं कि इसकी जांच और भी होनी चाहिए। रिपोर्ट की जो कॉपीज बाहर आई है उसके अंदर एक चीज जरूरी है कि ब्लू बुक का फाइनल वो दूसरा सवाल था। वो ब्लू बुक तो आप नहीं करोगे ना, वो तो अलग है। आपके अधिकार क्षेत्र में जो है बोलना ही नहीं है तो फिर क्यों रखते हो आप लोग? एक लाइन नहीं बोल पाते। मानते हैं कि नहीं?
मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर देशद्रोह तो गलत है। देशद्रोह को सेलिब्रेट कौन कर रहा था? आप एक काम कीजिए, मैं चुप बैठता हूं, आप ही आपको चुप ही बैठना चाहिए वैसे तो। सुप्रीम कोर्ट से भटका देशद्रोह, भाजपा के एंकर को बिठा दीजिए। अगर कांग्रेस के एक राज्य में देशद्रोह का मामला सामने आ जाए तो क्या मैं अपना कांग्रेस उत्तर को अगर माफी दे नहीं सकता मांगनी हूं तो चाहिए? आप, मैं अगर उत्तर दे सकता हूं तो आप मुझे जी, देने की इजाजत दीजिए, नहीं तो मैं चुप बैठता हूं। जी, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। आप मैं मानता हूं कि लापरवाही हुई, मैंने तब भी कहा, आज भी कहा, लेकिन ब्लू बुक की फाइनल अथॉरिटी सिर्फ एसपीजी की है। मैं बिल्कुल मानता हूं सारे आईपीएस अफसर से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन इसी के साथ अगर आप एसपीजी को नहीं पूछोगे सवाल, कठिन सवाल, अगर आप बीएसएफ से कठिन सवाल नहीं पूछेंगे, ड्रोन्स पे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये वारदात दोबारा से हो सकती है। और प्रधानमंत्री किसी भी सूबे में रहे, वो हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित रहने चाहिए, और भाजपा कम से कम झूठ बोलना बंद करे। 5 सेकंड दे दीजिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, चलिए इन्होंने श्रीनिवासन का एक्सक्यूज दे दिया, नाना पटोले ने तो सोच समझ के कहा कि जैसा हुआ है वैसे मिलेगा। अब कम से कम बताओ, ये ब्लू बुक से सवाल जाके पूछ लो, जाके ड्रोन से सवाल पूछ लो, जाके उससे सवाल पूछ लो, जाके वो मीम है ना, उस सबसे सवाल पूछ लो। बताओ भाई, नाना पटोले जो देशद्रोह को एंडोर्स कर रहे थे, उस पर कार्रवाई करोगे? मुझे ये बताओ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जो पुलवामा के बाद उत्तराखंड पर बैठ के अभी आप बीच में क्या बोल रहे? आपने सवाल पूछा, उसको उत्तर सुनिए, जवाब दो। आप हाया नाम नहीं बोलेगा, नहीं, आप जवाब दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए, 10 सेकंड, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। नाना पटोले से सवाल पूछना चाहिए, पूछिए, ये आपका अधिकार है और पूछना चाहिए। और अगर कुछ गलत कहा, आप नहीं पूछेंगे, वो सवाल भी हम ही पूछेंगे। आपके सारे काम हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप आराम करिए। लेकिन सुब्राष्टा जी, सवाल एक दूसरा था और पब्लिक ने सवाल आपसे पूछा था कि क्या ब्लू बुक में चेंजेस आने चाहिए, क्या इसकी एक बार फिर पूरी की पूरी समीक्षा की जानी चाहिए? मैं नविका जी, मेरा जनरली रूल्स और लॉज को लेकर के थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है। मुझे लगता है कि जो लॉज, जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, पहले वो ठीक से क्रियान्वित तो हो जाएं। जो चूक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ हुई और जो बहुत बड़ी घटना होते होते बची, उसको लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट को जो रुख रखना चाहिए, जो एसपीजी का जो रुख होना चाहिए, एक बार वो चेक तो करें कि जो चीजें थी एज पर प्रोटोकॉल वो फॉलो हुई या नहीं हुई। वो ही फॉलो नहीं हुई तो रूल्स आप जितने मर्जी बनवा रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अमरोहा यूपी से दीपांकर गौतम का सवाल है, कमिटी ने ये तो कहा है कि सरकार ने पेगासस मामले में सहयोग नहीं किया, क्यों, किस बात का डर है सरकार को? शहजाद पूनावाला, ये सवाल अमरोहा से आपके लिए। सवाल फिर से दोहराइएगा कि सरकार ने पेगासस कमेटी के साथ सहयोग क्यों नहीं? हाँ, उसमें मैं वही वर्डिंग देख रहा था। उन्होंने उसमें लिखा है, जो मैंने अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा है, कि असिस्ट नहीं किया। असिस्ट करना और कंप्लाई करना, कंप्लायंस हुआ है, कंप्लायंस हुआ इसलिए 29 कोऑपरेशन का वर्ड यूज हुआ। हाँ, असिस्ट और कोऑपरेशन का वर्ड है। मैं एक सेकंड मैं आपको अंतर बताऊं। एक होता है कंप्लाई करना और एक होता है कोऑपरेट या असिस्ट करना। चलिए, आप बोलती कोऑपरेट। कंप्लाई पूरा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। कंप्लाई किया है तभी 29 फोन्स की चेकिंग हो पाई है, तभी बताया गया है कि 29 फोन्स में पेगासस नहीं है। तो कंप्लायंस पूरा है, कंप्लायंस के लिए कटिबद्ध थी सरकार, कंप्लायंस पूरा है। मुझे लगता है बाकी जो चीजें अभी वो बोलेंगे असिस्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, तहसीन पूनावाला बोलेंगे नहीं मेरे फोन में है ही पेगासस, तो मैं तहसीन पूनावाला को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो टेक्निकल कमिटी के साथ कंप्लायंस तो हुआ है। और मैं ये भी बता दूं डॉक्टर अजीज खान कि ये जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच थी, ये ओरल ऑब्जर्वेशन था कि पूरी कोऑपरेशन नहीं रही, क्योंकि सरकार ने अपना स्टैंड वही रखा कि उन्होंने क्लियरली बताया नहीं कि पेगासस खरीदा गया या नहीं। अब ये सिक्योरिटी का कारण है या जो भी, इस पर टिप्पणी ऑर्डर में नहीं है, ओरल ऑब्जर्वेशन में थी। कम से कम ये आपके सामने मैं कहूंगी जो जस्टिस रमन्ना ने सोलिसिटर जनरल को बताया था। तो आज पूरी तरह से इंदौर से पुष्पक जोशी का सवाल है। तहसीन खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पीएम आतंकी घटनाओं में खोए हैं, तो पीएम की सुरक्षा पर ऐसी राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? तहसीन पूनावाला। नहीं कर रही है। मैं दोबारा से एक बार फिर से शांति से आपको समझा रहा हूं।
उस वक्त भी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता थे और जो लोग उनके समर्थक है मेरी तरह, हम सब ने कहा कि पीएम की सुरक्षा सबसे जरूरी है। वहां पर कुछ गलतियां ऑफ कोर्स लोकल लेवल पे हुई थी, वरना पीएम 20 मिनट तक कैसे रुकते। लेकिन एक चीज देश की आवाम को जानना जरूरी है, पीएम की सुरक्षा को लेते फाइनल कॉल सिर्फ एसपीजी लेता है, और एसपीजी की भी गलती हुई है बीएसएफ की। प्रधानमंत्री 20 मिनट नहीं रुकना चाहिए, यू टर्न करते उन्हें जाना चाहिए था। ये जरूरी है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा मैं स्पष्ट और क्लियर कुछ नहीं कह सकता। मैं अगर आपके घर आऊं और आपके घर का कुत्ता मुझे काट ले तो ये मेरी गलती होगी। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती होगी, क्योंकि मैं आपके घर क्यों गई जब मुझे पता है कि वहां पर फिरोशियस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं डॉक्टर अजीज खान, तहसीन पूनावाला और पूरे विपक्ष को मैं ये कहना चाहती हूं कि क्या किसी भी प्रधानमंत्री, आज बीजेपी के पार्टी से हैं, आज बीजेपी की सरकार है, कल को किसी और पार्टी की हो सकती, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहां देश की जनता तय करती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को सिर्फ एक पार्टी का ना समझ के एक देश के अध्यक्ष समझा जाना चाहिए। क्या इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या उस प्रधानमंत्री जो आज एक शख्स है, कल दूसरा शख्स होगा, उसकी सुरक्षा में हम कोई कोताही बरत सकते हैं? ये सवाल है, ये हम सब के कॉन्शियंस से, हम सब की आत्मा से सवाल है कि क्या इसमें दो मापदंड हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई समर्थक हो या विरोधी हो, हर एक को मानना होगा कि उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली। 2001 में मुख्यमंत्री का पद हासिल करने से पहले उन्होंने संगठन में खुद को साबित किया है। वो देश के पहले ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें कुल मिलाकर सबसे ज्यादा लंबे समय तक सरकारों को चलाने का अनुभव हासिल है। 20 साल से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को उनका मुकाबला करने के लिए ठोक बजाकर मुद्दों को चुनना होगा। वैसे भी मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए यह बेहद जरूरी है कि उनके मुद्दे जनता के हित में हों और कानून की स्क्रूटनी में सही साबित हों, क्योंकि सिर्फ राजनीति करना उन्हें भी शोभा नहीं देता। जनता सब देख रही है, और ये जो पब्लिक है ना, ये बॉस है, क्योंकि ये सब जानती है, सब देखती है। इसे बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। पब्लिक बहुत समझदार है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं प्रोफेसर सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज की पाठशाला।